डी वेरिस मेथड, डी वेरिस मेथड कहाँ का रहने वाला होगा ये? नाम से बता सकते हो कौन सी कंट्री का होगा ये? क्यों? तुक्का नहीं, मैं ऑथेंटिक बताऊंगा। अच्छा, इंडिया की खोज किसने करी थी? वास्को। नाम के बीच में क्या आ रहा है? डी। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, पोर्तुगीज। जिनके नाम में डी आता है ना बेटा, वो सारे पुर्तगाल वाले होते हैं। तो कहाँ का रहने वाला है? तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। व्यवस्था है ऑस्ट्रेलिया में कोई? देखो, इन अ प्लांट सेल, in a plant cell, in a plant cell protoplasmic layer will be present. In a plant cell protoplasmic layer will be present, which will be work like a SPM, which will be work like a SPM. And if this cell will be dipped into, and if this cell will be dipped into, and if this cell will be dipped into high concentrated solution, will be dipped into high concentrated solution, then by the exoosmosis process, then by the exoosmosis pressure, cell wall will be separate out. Cell wall will be separate out with the plasma. With the plasma. That process will be known as. That process will be known as plasmolysis. To measure this process, a dye will be used. A dye will be used. A dye will be used, and with the following formula. And with the following formula, we can calculate. And with the following formula, we can calculate osmotic pressure. We can calculate osmotic pressure. लिख लो, pi1 upon में pi2 is equals to dilution first upon में dilution second. नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, बॉयल एंड वांट ऑफ लॉ. बॉयल एंड वांट ऑफ लॉ. देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P is equals to, आप सबने मुझसे ये कहा, मैंने लिख दिया. P क्या है यहाँ पर? प्रेशर. और ऑस्मोसिस में प्रेशर को किससे डिनोट करता हूँ? पाई से. ऑस्मोटिक प्रेशर को तो P को मैं पाई से रिप्लेस कर दूं, सब्स्टिट्यूट. पाई V is equals to L. R क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर लिक्विड ले रहे हैं, तो यहाँ पर R की जगह लिखता हूँ ST. ये याद रखना है आपको, कैसे करना है. चलो ठीक है. और वॉन डेर वाल्स इक्वेशन क्या है फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन? वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल. आइडियल गैस इक्वेशन तो आपने बता दी. नॉन आइडियल गैस इक्वेशन क्या है जो वॉन डेर वाल ने दी थी? शुरुआत सही थी पर बीच में गलत. P प्लस
P plus an square upon में v square v minus nv. हाँ n is equals to v एक बार मान लो चलो v minus nv is equals to nRT. ये याद आएगी ना बेटा 5वीं साल लग गई है आपको. चलो बहुत बढ़िया. According to this law, osmotic pressure, according to this law, osmotic pressure will be directly proportional to the, according to this law, osmotic pressure is directly proportional to the, very good, is directly proportional to the concentration. It means number of solute particle. अपन colligative property पढ़ रहे हैं. It means number of solute particle. इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Pi is proportional to, अच्छा एक तो मैं पढ़ा दिया मैं Beer-Lambert law पढ़ाया ना. Beer-Lambert law में भी तो ये पढ़ाया था. Absorption proportional होती है concentration. याद आया? Pi is proportional to C. देखो pi is proportional to C. और C is equals to क्या होता है? 1 upon में V. तो pi is equals to क्या हो गया बेटा? इसका लगा लो 1 upon में V. या pi V is equals to constant. विदाउट परमिशन बिना पूछे आ जाया करो तुम, बिना पूछे चले जाया करो. आइडिया में आ गया तो बढ़िया हो गया, अपने आप ही समझदार. हाँ लिख लिया. दूसरी हेडिंग को चार्ल्स लॉ. Charles law. According to this law, osmotic pressure will be directly proportional to, osmotic pressure is directly proportional to temperature. क्लियर है यहां तक की बात? हेडिंग लिखो बेटा. जनरल इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. जनरल इक्वेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है देखो सुनो बेटा. एक तो क्या आई थी आपकी, ये आई थी पाई v बराबर कांस्टेंट और एक डी आई थी. देखो लिखना होगा. एक तो आई थी पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी और C is equals to क्या था 1 upon में V. V का मतलब टोटल वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम में कितने मोल डिसॉल्व है 1 मोल. तो बेटा मैं C की जगह क्या लिख सकता हूं? इफ n मोल, अगर n मोल डिसॉल्व है तो n upon में V. तो pi is proportional to क्या हो जाएगा? C की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं? n upon में V. एक तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और एक अभी क्या आया था? pi is proportional to T. pi is proportional to T. इस प्रोपोर्शनलिटी को दे दो इक्वेशन सेम. दोनों के बेटा LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएंगे. तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? NT अपॉन में V. क्लियर है? प्रोपोर्शनल का साइन करना तो कोई भी कांस्टेंट लेना होगा और यहां जो कांस्टेंट आता है वो कौन सा आता है? S आता है. क्या आएगा? पाई इज इक्वल्स टू NST अपॉन में V. V को मैं ले जा सकता हूं पाई V इज इक्वल्स टू, याद करने का तरीका बता दिया था. PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT. प्रेशर की जगह पाई कर देना और R की जगह S कर देना. तो लिखो सबसे पहले we know that pi is proportional to C. We know that pi is proportional to C and C is equals to n upon में V. फिर ये लिख लेना pi is proportional to n upon में V. इक्वेशन नंबर 1. फिर लिखो we also know that. जब हम जानते हैं तो कॉपी चेक करने वाला तो जानता ही होगा. pi is proportional to T. इक्वेशन नंबर 2. फिर क्या लिखोगे आप? by the equation first and second. by the equation first and second pi is proportional to NT upon में V. ठीक है? pi is equals to NST upon में V. R क्या था बेटा? गैस कांस्टेंट था. यहां अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा. S is equals to, here S is equals to gas constant. Here सॉल्यूशन कांस्टेंट. मैं भेज देता हूं.
इसका मतलब पाई v इज इक्वल टू क्या आ गया NST। क्लियर है? अब दिखाने की जरूरत थोड़ी है, पाई का मतलब क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर। t का मतलब, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, s का मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट और t का मतलब टेंपरेचर। मोल निकालने का फॉर्मूला मीटर में डबल कर दो इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना बेटा, पाई v इज इक्वल टू n मोल है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है रेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। कल मैंने क्या कहा था, ये यूनिट अब क्या पढ़ रहे हैं, और स्वयं धीरे धीरे सुनो मेरी बात को। पाई v इज इक्वल टू w अपॉन m s t। मैं पाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, w s t अपॉन में m v। तो इस फॉर्मूले में बेटा अगर मैं आपको पाई की वैल्यू दे दूं, वेट दे दूं, कांस्टेंट दे दूं, टेंपरेचर दे दूं, वॉल्यूम दे दूं, तो आप मास निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो पहले ऐसे ही किया था हमारे टाइम में, कोई भी सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन का प्रैक्टिकली ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया, उसके वेट का कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, टेंपरेचर की थर्मोमीटर ले सकते हैं, वॉल्यूम ले सकते हैं, कांस्टेंट पता है और हम उसका क्या निकाल लेते थे, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते थे। तो हमें याद रखना है, इस यूनिट को हम पढ़ते हुए ये सबक बनाने की पढ़ते हैं। देखो फटाफट कहां तक लिया बेटा बताओ मुझे, ये लिख लिया पाई इक्वल्स टू NST लिख लिया। देखो वी नो दैट, देखो वी नो दैट क्या जानते हैं, N is equals to weight upon में molecular weight, N is equals to weight upon में molecular weight। उठा के पुट कर दो इसको और लिख दो पाई v is equals to W upon में m st, लिख दिया, और पाई बराबर W st upon में mv। अब अपने आप सॉल्व कर दोगे, मैं कुछ भी पूछ सकता हूं तुमसे, कुछ भी देके सारी यूनिट दे दूंगा, एक रहने दूंगा, फिर पूछ दूंगा, आप कर लेना कैलकुलेट सॉल्व करके। क्वेश्चन लिखो, 4% यूरिया सॉल्यूशन, 4% यूरिया सॉल्यूशन, 4% यूरिया सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब समझते हो, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल। 4% यूरिया सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद 12% सॉल्यूशन। The 12% solution will be known as the name of capital A. The 12% solution will be known as कैपिटल ए। 12% सॉल्यूशन का नाम क्या है, कैपिटल ए। पहला वाला तो यूरिया दे दिया, दूसरा वाला क्या है, ए है। देखो आज क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, करो सॉल्व, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। हाँ वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, शुरू ही हुआ यार तो है, हमारा आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। 180 एग्जैक्टली, 180 मतलब इसका कितना हो गया, आपका C6H12O6 का कितना होता है, निकालो, C6H12O6 का वैल्यू निकालो, 180 होता है, इसका मतलब इसका आइसोटोनिक है वो यूरिया का सॉल्यूशन, ग्लूकोज का। ऐसे ही दिमाग लगाओ, मैंने बता नहीं सब क्या देखो क्या करो, मैंने दिया है। और बताओ शुरू से, और मानो मुझे। आगे
तुम्हारा एक का ही आया है बस, करो तो ट्राई तो करो। नहीं बेटा, बस तो लगाओ दिमाग। आइसोटोनिक है ना, तो आइसोटोनिक का मतलब दोनों के लिए पाई की वैल्यू तो क्या होगी, सेम होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर तो दोनों के सेम। अब पढ़ो, क्वेश्चन में सारे आंसर लिखे हुए, ढूंढोगे तो सब मिल जाएगा। हो गया? नहीं हुआ? आ गया आंसर देखो फॉर्मूला क्या था बेटा, I इज इक्वल टू WST अपॉन में MV। एक सॉल्यूशन पाई 1 है, पहला यूरिया वाला ले लिया जो मैंने, दूसरा कौन सा है पाई 2 जो मुझे पता नहीं है, जिसको मैं A कह रहा हूं। ये तो कौन है बेटा, यूरिया का कितने परसेंट सॉल्यूशन है, 4% सॉल्यूशन है, 4% सॉल्यूशन है, और कोई ए है जिसका कितने परसेंट सॉल्यूशन है, 12% सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब ये यूरिया है, तो देखो दोनों के दोनों कैसे हैं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब दोनों की कंसंट्रेशन समान है, सेम है, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब बराबर WST अपॉन में MV। पाई 1 किसके इक्वल है बेटा, पाई 2 के। पाई 1 किसके इक्वल है, पाई 2 के। चलो यूरिया के लिए रखना शुरू करते हैं, W वेट, परसेंट का मतलब दे रखा है 4 ग्राम, S कांस्टेंट ले लो, टेंपरेचर मैंने नहीं दिया T अपॉन में यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट। यूरिया का फॉर्मूला बेल्थेटिकली सीपी और फॉर्मूला का है, क्या फॉर्मूला यूरिया का, NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60 इनटू वॉल्यूम लिया है, परसेंट ले रहा है, परसेंट हमेशा कितने में से निकलती है, 100 में से 100 में से निकलती है, इनटू 100। इक्वल्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। W वेट, वेट वेरी गुड, इनटू S इनटू T, मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम, परसेंट का मतलब 100। आप तो काटा पीटी तो कर लो, करो, सिंपल क्वेश्चन था, इसको सिंपल था। S से S उड़ा दो, T से T उड़ा दो, 100 से 100 उड़ा दो, 4 से 3 बार ये गया, सीधा सीधा तो आ रहा है, M इज इक्वल टू 18। सिस्टम बैठ गया, अरे राम। कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दो।
ठीक है, बहुत सिंपल सा दे रहा हूँ, वैल्यू पुट करके सिर्फ आंसर निकालना है, इस बार तो कर लेना, सारी वैल्यू दे दूंगा और एक पूछूंगा। देखो ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन in which the amount of solution is, in which the amount of solution, या मेरे से लिखो in which the volume of solution is, in which the volume of solution is 0.21 and the weight of protein is 1.26 gram, and the weight of protein is 1.26 gram, present at 300 Kelvin, present at 300 Kelvin. Osmotic pressure of solution will be, osmotic pressure of solution will be 2.57 into 10 to the power minus 3. Osmotic pressure of solution will be 2.57 into 10 to the power minus 3. What is the molar mass of protein? What is the molar mass of protein? एस की वैल्यू और देखो क्या, एस डायरेक्ट सॉल्व कर लो, चलो क्यों कैलकुलेशन बढ़ाओ, ऐसे ही लिख के एस में आंसर निकालना है ना, भाई किसी की ज्यादा इच्छा है तो 0.08 है। चलो ठीक है, तुम कर लो, ये तो सिंपल है ना, इसमें किसी दिक्कत थोड़ी आ रही होगी, काटा पीटी बस कोई मैथ चेक कर रहा था मैं, तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है सब, वेरी गुड। ये अपना क्या कंप्लीट हो गया बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो गया, कर लोगे आसानी से, क्वेश्चन आएंगे दोनों टाइप करा दिए, एक तो कंपैरिजन वाले आ जाएंगे, दोनों आइसोटोनिक वाला आएगा, ठीक है, या फिर आपको ये वैल्यू देके आंसर क्वेश्चन निकलवाएगा, ठीक है। अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी अपनी, ऑस्मोटिक प्रेशर थी, दूसरी कौन सी थी, लिखो तो, दूसरी हेडिंग लिखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, कम होना वाष्प दाब अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने जो सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, इसका मतलब बेटा दो कंडीशन ले रहा हूं, एक तो है मेरे पास सॉल्वेंट,
और एक है मेरे पास सॉल्यूशन। सॉल्वेंट पूरा का पूरा कैसा है बेटा, वोलेटाइल है, और सॉल्यूशन के दोनों पार्ट में से, दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट तो नॉन वोलेटाइल है और एक कंपोनेंट वोलेटाइल है। क्वेश्चन का आंसर देखा सोच समझ के। टेम्परेचर दोनों को सेम दे रहा हूं, सपोज दैट एक बीकर मेरा जिसको मैंने सॉल्वेंट भर लिया और एक बीकर जिसमें मैंने सॉल्यूशन भर लिया, दोनों को ही मैं सपोज दैट 40-50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा हूं, तो ज्यादा वेपर प्रेशर किसका बनेगी, सॉल्वेंट बनेगी। इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ सॉल्यूशन। याद रहेगी ये वाली बात, क्यों रहेगी, क्योंकि सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल वोलेटाइल हैं, पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को ऑब्जर्व करके सबके सब इसमें चेंज हो जाएंगे वेपर फेज में। जबकि यहाँ पर एनर्जी में भाई अपन एनर्जी देंगे जब सॉल्यूशन को, तो सॉल्यूट भी एब्जॉर्ब करेगा, सॉल्वेंट भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन सॉल्यूट तो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो कंट्रीब्यूशन नहीं शो करेगा, कोई भी कंट्रीब्यूशन कौन शो करेगा। तो अगर मैं कहूं कि सॉल्वेंट के द्वारा, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है Pc, कितना है P0, और सॉल्यूशन का कितना है बेटा Ps, तो कौन ज्यादा होगा, P0 या Ps, P0, तो P0 माइनस Ps। इसका मतलब सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग हो जाती है उसे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये लोअरिंग जब होगी जब सॉल्यूट कैसा होगा, मैंने क्या कहा था जब हमने चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी कि अब हमें पूरे टाइम एक ही गाना गाना है, सॉल्यूट कैसा है, कर लोगे आसानी से, चलो। और जब इसको रेशियो में लेते P0 माइनस Ps अपॉन में P0, तो ये रिलेटेड लोअरिंग है वेपर प्रेशर हो जाती है। क्लियर है, याद रहेगा, समझ में आ गई बात, बस इन कांसेप्ट को ध्यान रखना। चलो देखो, at a certain temperature, at a certain temperature, when non-volatile solute, non-volatile solute, non-volatile solute will be mixed into, will be mixed into volatile solvent, mixed into volatile solvent, then the vapor pressure, then the vapor pressure, then the vapor pressure of solution, then the vapor pressure of solution will be decreased from the, then the vapor pressure of solution will be decreased from the, बताओ, from the vapor pressure of solvent, from the vapor pressure of solvent, that will be known as, that will be known as lowering in vapor pressure, that will be known as lowering in vapor pressure. क्लियर है यहां तक की बात। नेक्स्ट लाइन से लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, if pure solvent have vapor pressure, if pure solvent have vapor pressure P naught, ये लो बोर्ड में लिखा हुआ P naught, and हेलो नमस्ते, नहीं 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 अब नहीं, नहीं बेटा, हाँ हाँ बेटा, नहीं 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 अब नहीं, अब तो बेटा जुलाई से देखेंगे वहाँ नेक्स्ट ईयर, अब तो नहीं, इस साल तो हाँ 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 बेटा पक्का। And the vapor pressure of solution will be, and the vapor pressure of solution will be PS, Rajesh Singh, PS, then lowering in vapor pressure, then lowering in vapor pressure क्या हो जाएगी बेटा, P0 minus PS, then lowering in vapor pressure is equals to P0 minus PS. Next देखो, and the relative lowering, and the relative lowering in vapor pressure will be,
will be ये लिखा हुआ P0 minus PS upon में P0, P0 minus PS upon में P0। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, Raoult's law for the relative lowering, Raoult's law for the relative lowering in vapor pressure, in vapor pressure। लिखो बेटा, for non-volatile solute solutions, for non-volatile solute solution, the relative lowering of vapor pressure, the relative lowering of vapor pressure will be depend upon the or proportional to the moles of solute and solvent, moles of solute and solvent, and it will be depend upon the, अच्छा जो कमी हो रही है, जो डिप्रेशन हो रहा है बेटा, लोअरिंग हो रही है, वो सॉल्यूट की वजह से हो रही है, सॉल्वेंट की वजह से हो रही है, and will be depend upon the solute, and will be depend upon the mole fraction of solute, ऐसे करो, and will be depend upon the mole fraction of solute। अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि सॉल्वेंट के लिए मोल्स कितने हैं, स्मॉल है, ठीक है। सॉल्यूट के लिए क्या कह रहा हूं मैं, सॉल्यूट एक तो सॉल्यूट है और एक कौन है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के लिए कह रहा हूं मोल्स को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल एन से, और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल एन से। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेरी गुड, n अपॉन में n प्लस n, एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल। अपन मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, अपन यही तो पढ़ा ना मोल फ्रैक्शन, xc और xp n अपॉन में n प्लस a1 प्लस nb nc, इस तरीके से लिखो। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल n, इक्वेशन नंबर 1, equation number 1, and we know that the relative lowering in vapor pressure, relative lowering of vapor pressure क्या आई थी, is equals to P0 minus PS upon में P0, P0 minus PS upon में P0, equation number 2, equation number 2 by the equation 1 and 2, by the equation 1 and 2 लिख लो बेटा बोर्ड पर से। equation number 3, equation number 3, but if the solution become highly diluted, but if the solution become highly diluted, if solution will be highly diluted, diluted होगा तो इसके मोल्स ज्यादा हो जाएंगे बेटा, सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, इसका मतलब कैपिटल N is 100 times greater than the small n, लिख लो, capital N will be greater than the small n, लिख लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगा बेटा आपकी बात, स्मॉल, ये वाला स्मॉल n क्या हो जाएगा, नेगेटिव 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P0 minus PS अपॉन में P0 बराबर n अपॉन में n। इक्वेशन ये तो 3 थी बेटा तुम्हारी, इक्वेशन 4,
इक्वेशन 4 आ गई। इक्वेशन 4 will be applicable, equation 4 will be applicable